डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक बाय विपिन खेमका में। लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा हो प्रोग्रेशन का, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस बताई। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, जनरल टर्म को हम TN से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन पढ़े। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग का बोलेंगे जब डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म्स क्या हो, इक्वल हो। डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स क्या होना चाहिए बेटा जी, इक्वल होना चाहिए। उस केस में हम उसको बोला करते हैं सीक्वेंस इज एन एपी। और जो डिफरेंस होता है कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोला करेंगे। और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास क्या सिंबल होता है, डी। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने का सिंबल बोलो बेटा क्या होता है, इट इज डी। कोई डाउट किसी को? चलो, तो कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि अगर हमें कभी भी ये गिवन हो कि T1, T2, T3, T4 अप टू Tn, ये नंबर्स जो हैं ये टर्म्स एपी में हैं। सपोज करो हम लोगों को ऐसा गिवन है कि दीज टर्म्स आर इन एपी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एपी में होने का मतलब डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स जो होगा वो इक्वल होगा। मैथमेटिकली हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, और ये डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और इस कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास सिंबल क्या होता है बेटा, इट इज डी। तो जब भी हमें कुछ टर्म्स एपी में गिवन हो तो हम लोग मैथमेटिकली इस रिलेशन का वहां यूज करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो अगर हम इसी का यूज करें, सपोज करो हम लोगों को एपी का फर्स्ट टर्म गिवन है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज स्मॉल ए। ऐसा हम लोगों को गिवन है कि फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस हम अज्यूम कर लेते हैं इट इज स्मॉल डी, है ना। हम लोग एपी का बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है। तो अगर मैं यहां एपी लिखना चाहूं तो बोलो बच्चों एपी क्या होगी, फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म होगा कितना बोलो, ए प्लस डी। हमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए आगे बढ़ना है। थर्ड टर्म क्या होगा, इट इज ए प्लस टू डी। नेक्स्ट टर्म होगा ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ये हम लोगों का एपी होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक और बात मैं आप लोगों को यही बता दूं कि जब भी प्रॉब्लम एपी का हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो हम लोगों का सबसे पहला काम होगा हम उस एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस या तो हमें गिवन होगा या हम अज्यूम कर लेंगे। जैसे ही हम लोगों को प्रॉब्लम एपी का गिवन हो तो हम लोग पूरी प्रॉब्लम रीड करेंगे, वहां हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस या तो गिवन होना चाहिए, और अगर वो गिवन नहीं है तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे। क्या ये बात सब लोग याद रखेंगे? ठीक है, तो ये अगर फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है तो ये हम लोगों का एपी बनेगा। इट इज ए प्लस डी, ए प्लस टू डी अप टू ए प्लस थ्री डी, फोर डी एंड सो ऑन। यहां पर हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला डेराइव करते हैं एपी के लिए। फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं, और वो फर्स्ट फॉर्मूला है nth टर्म का। nth टर्म को जनरली हम लोग जनरल टर्म के नाम से भी बुलाते हैं। तो हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला डेराइव करने जा रहे हैं कि एपी का जो nth टर्म है वो कितना होगा। उसके लिए हमने अज्यूम कर लिया है फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी। ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया है कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है। तो देखो बच्चों, T1 क्या होगा, ए। T2 अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा बेटा जी, ए प्लस डी। T3 क्या होगा, इट इज ए प्लस टू डी। T4 क्या होगा, इट इज ए प्लस थ्री डी। चलो, मैं यहां से Tn लिखूंगा यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन।
हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का यहाँ यूज करेंगे और हम लोग Tn लिखने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, ईच टर्म में मल्टीपल ऑफ ए कितना है बेटा, यहां पर 1। तो Tn में भी मल्टीपल ऑफ ए कितना होगा, इट इज 1। कोई डाउट? मल्टीपल ऑफ डी देखते हैं। एक्चुअल में ये a प्लस 0d लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म में d का मल्टीपल है 0, सेकंड में d का मल्टीपल है 1, थर्ड में d का मल्टीपल कितना है 2, फोर्थ में d का मल्टीपल कितना है 3। दोबारा ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म में मल्टीपल ऑफ d 0 है, सेकंड टर्म में मल्टीपल ऑफ d 1 है, थर्ड टर्म में मल्टीपल ऑफ d 2 है। तो बताओ जरा, सिमिलरली 10th टर्म में मल्टीपल ऑफ d कितना होगा 9, क्योंकि एक कम है। 15th टर्म में मल्टीपल ऑफ d कितना होगा 14। 100 टर्म में मल्टीपल ऑफ d कितना होगा बेटा 99। तो nth टर्म में मल्टीपल ऑफ d कितना होगा बेटा, इट इज n-1। तो ये हम लोगों का फर्स्ट फॉर्मूला है जनरल टर्म ऑफ एपी का। तो Tn का जो फॉर्मूला होगा, Tn होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें एपी का कोई भी पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना हो, पर्टिकुलर टर्म से मेरा मतलब है जैसे 10th टर्म, 15th टर्म, एंडिंग से 5th टर्म, या फिर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना, कोई भी पर्टिकुलर टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो हम लोग हमेशा इस Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार जरा सब लोग रिपीट करो तो, Tn एपी का जो जनरल टर्म है वो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। एक और बात, अगर आप यहां ऑब्जर्व करें तो जो n का हाईएस्ट पावर है, यहां पर देखो बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ n कितना है बोलो, इट इज 1। और हाईएस्ट पावर ऑफ n 1 होने का मतलब ये जो इक्वेशन जो Tn हमने लिखा है, इट इज लीनियर इन n। जो हम लोगों ने Tn लिखा है, बोलो बेटा ये कैसा है, लीनियर इन n। तो आज के बाद अगर हमें कभी जनरल टर्म, ऐसा नहीं बोला हुआ हो कि इट इज जनरल टर्म ऑफ एपी, बस ये बोला हुआ है जनरल टर्म ऑफ एनी प्रोग्रेशन, और वो लीनियर इन n हो। जनरल टर्म कैसा हो बेटा, लीनियर इन n इज वेरिएबल। तो हम समझ जाएंगे कि वो जनरल टर्म किसका है, एपी का है। ठीक है, अगर हमें गिवन नहीं होगा तो भी हम अपने आप से समझ जाएंगे कि अगर लीनियर इन n है तो वो जनरल टर्म किसका होगा, डेफिनेटली एपी का जनरल टर्म होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जनरल टर्म ऑफ एपी, इट इज a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान रहे, पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने के लिए मैं हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। कोई डाउट किसी को? अब हम लोग सेकंड फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, एपी का सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, और जनरली हमारे पास ये दो ही फॉर्मूले अवेलेबल हैं एपी में। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर हम लोग एपी के केस में सेकंड फॉर्मूला बात करें तो सेकंड फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का। बोलो बच्चों, सेकंड फॉर्मूला किसका है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग फॉर्मूला डेराइव करने वाले हैं अभी नेक्स्ट 5 मिनट में। वो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम रिक्वायर्ड है। मतलब जो हमें सम चाहिए वो फ्रॉम बिगिनिंग चाहिए। अगर हम लोगों ने जैसे फ्रॉम 5th टर्म यूज किया तो फिर डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। लेकिन सोच के देखो, अगर हम 5th टर्म को फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लें तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो जो फॉर्मूला हम लोग डेराइव करने वाले हैं वो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब हमें फर्स्ट n टर्म्स गिवन हो। और सबसे पहली बात कि जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है उसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है Sn। फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होता है उसको रिप्रेजेंट करने का क्या सिंबल है बेटा, इट इज Sn। तो Sn का अगर हम लोग मीनिंग लिखें तो यह होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू Tn।
किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? मैं एक और सेकंड लास्ट टर्म में लिख देता हूं Tn-1। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है? Sn। और अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो मैं इस Sn को, बोलो बच्चों, क्या मैं सिग्मा सिग्मा टी आर इज फ्रॉम 1 to n लिख सकता हूं क्या? सिग्मा का मीनिंग हमें मालूम है, सिग्मा का मीनिंग होता है इट इज समीशन, आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। आर का वैल्यू 1 रखेंगे T1 प्लस आर का वैल्यू 2 रखेंगे T2 प्लस आर का वैल्यू 3 रखेंगे T3 अप टू आर का वैल्यू n रखेंगे इट इज Tn। तो हम लोगों के पास फर्स्ट फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे चलकर इसका बहुत ज्यादा यूज भी करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रहे अभी तक मैंने कहीं भी एपी का यूज नहीं किया है। तो ये Sn का जनरल फॉर्मूला है, हम किसी भी जनरल प्रोग्रेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है ये जनरल फॉर्मूला ऑफ Sn है। किसी को कोई डाउट यहां तक? हमने अभी कहीं पर भी एपी का यूज नहीं किया है, तो इस फॉर्मूले का हम फॉर एवरी प्रोग्रेशन यूज कर पाएंगे। Sn इक्वल्स टू, बोलो बेटा क्या होगा? Sn इक्वल्स टू सिग्मा टी आर एंड आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। चलो हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहीं से डेराइव करते हैं, बाद में हम लोग एपी के लिए इसको पढ़ेंगे। आप लोग जरा ध्यान से यहां से लेकर यहां तक की टर्म्स को देखो, T1 से Tn-1 तक की टर्म्स। क्या ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है ब्लू कलर से, क्या ये सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स लिखा हुआ है क्या बेटा? जो ये मैंने ब्लू कलर से ब्रैकेट बनाया है, ये ब्रैकेट चेक करो, क्या ये सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स लिखा हुआ है? देख लो, T1, T2, T3, T4 अप टू Tn-1। क्या होगा ये? सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स। अच्छा एक बात आप मेरे को बताओ, सपोज करो Sn है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Sn का क्या मीनिंग होता है बेटा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर मैं आप लोगों से सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स पूछता तो क्या आप लोग उसको S10 से रिप्रेजेंट करते क्या? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है Sn, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या होता है बेटा? इट इज S10। यस और नो? सिमिलरली अगर मैं आपसे सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स पूछता तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते बेटा? इट इज S20। यस और नो? सिमिलरली अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स चाहिए तो बोलो बेटा क्या मैं सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स को Sk से रिप्रेजेंट करता क्या? तो बताओ जरा। सिमिलरली अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स लिखना हो तो क्या मैं इसको सिंबॉलिकली Sn-1 लिख सकता हूं क्या? यस और नो? Sn-1 का क्या मीनिंग होगा? इट इज सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स। और जैसे ही हमने ये लिखा, चेक करो हम लोग यहां से Tn का फॉर्मूला लिख सकते हैं, Tn इज Sn-1। क्या फॉर्मूला आया बोलो बच्चों? Tn का हमारे पास फॉर्मूला आया है, इट इज Sn-1। अभी भी हमने कहीं पर भी एपी वर्ड यूज नहीं किया है, इट मीन्स ये फॉर्मूला भी जनरल है। फॉर एवरी प्रोग्रेशन हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका यूज हम कब करेंगे? जब हमें Sn गिवन हो और हमें Tn जो है ये फाइंड करना हो। कोई भी प्रोग्रेशन हो, अगर हमें उस प्रोग्रेशन का Sn गिवन हो और Tn फाइंड करना हो तो हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू Sn-1। अच्छा कैसे फाइंड करेंगे? हमें Sn गिवन है,
हम लोग यहाँ पर n को रिप्लेस करेंगे n-1 से, तो हमें Sn-1 मिलेगा। यस और नो? Sn गिवन है, हम बोथ साइड n को रिप्लेस करेंगे n-1 से, तो हमें क्या मिलेगा बोलो बच्चों? Sn-1। Sn मालूम है, Sn-1 हम फाइंड कर चुके हैं। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिलने लगेगा? Tn ऑफ दैट प्रोग्रेशन। तो हम लोगों ने अभी दो जनरल फॉर्मूलाज यहां पर पढ़े। फर्स्ट इज Sn इक्वल्स टू होगा सिग्मा Tn, एंड सेकंड अगर हमें Sn गिवन हो और Tn फाइंड करना हो फॉर एनी प्रोग्रेशन, तो Tn इक्वल्स टू होगा Sn-1। कोई डाउट किसी को? चलो अब हम लोग AP पर आते हैं। तो AP का अगर हम लोग Sn फाइंड करें, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मैंने एज्यूम कर लिया है कि जो AP है उसका फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D है। बोलो बच्चों, AP का जो A फर्स्ट टर्म है वो हमने क्या एज्यूम किया? A, एंड कॉमन डिफरेंस क्या एज्यूम किया है हमने? D। तो Sn फर्स्ट टर्म इज A, T2 इज A प्लस D, T3 इज A प्लस 2D, Tn-1 वो होगा A प्लस n-2 इंटू D, एंड लास्ट Tn होगा A प्लस n-1 इंटू D। कोई डाउट किसी को? ये हमने T1 से Tn लिखा है फॉर AP, और सबका सम जो होगा वो कितना होगा? Sn होगा। देखो हम लोग यहाँ फॉर्मूला डेराइव करते हैं कि जो फॉर्मूला आप लोगों ने 10th 9th क्लास में याद किया है वो जनरेट कैसे होगा। अच्छा एक बात आप लोग मेरे को बताओ कि हमारे पास जैसे कोई 10 पर्टिकुलर नंबर्स हैं, उन 10 नंबर्स को हम बिगिनिंग से ऐड करना स्टार्ट करें या हम एंडिंग से बिगिनिंग तक आए? 10 नंबर्स को हमें ऐड करना है तो मैं बिगिनिंग से एंडिंग पे जाऊं या एंडिंग से बिगिनिंग पे? दोनों केस में सम सेम रहने वाला है क्या? यस और नो? दोनों केस में जो सम रहेगा वो इक्वल रहेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो मैं जो ये सीरीज हमने लिखी है यहाँ, इस सीरीज को मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं। रिवर्स करके लिखने का मतलब पहले मैं लास्ट टर्म लिख रहा हूं, फिर सेकंड लास्ट लिख रहा हूं, ऐसे मैं यहां सेकंड टर्म लिख रहा हूं और फिर फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं। तो अगर इस सीरीज का सम Sn है तो रिवर्स करने पर जो सीरीज हमें मिलेगी, बोलो बच्चों, क्या उसका सम भी Sn ही रहेगा क्या? क्योंकि हम बिगिनिंग से एंडिंग तक जाएं या एंडिंग से बिगिनिंग तक जाएं, दोनों केस में सम इक्वल आने वाला है। कोई डाउट? अब हमने क्या किया, इन दोनों सीरीज को आपस में ऐड किया। ऐड करने पर हमें लेफ्ट साइड मिला 2Sn, और ध्यान से देखो आप लोग कि जब हम लोग फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, सेकंड लास्ट और लास्ट इनको आपस में ऐड करेंगे तो ईच पेयर का सम, आप लोग चेक करें, ईच पेयर का सम जो है वो 2A प्लस n-1 इंटू D है। और ये कितने पेयर बनेंगे बोलो बच्चों? n पेयर। याद करो, अगर हम A को 2 टाइम्स ऐड करें तो 2A बनेगा, A को 5 टाइम्स ऐड करें तो 5A बनेगा, A को 10 टाइम्स ऐड करें तो 10A बनेगा। तो सेम नंबर को अगर हम लोग n टाइम्स ऐड करें तो हमें n इंटू दैट नंबर मिलेगा। तो देखो सेम पेयर्स को अगर हम कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करें, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो हमें सब पेयर्स का सम इक्वल मिल रहा था, और ये n पेयर्स हैं तो इसलिए सम होगा n इंटू दिस। 2 से हमने डिवाइड किया, इधर लिख रहा हूं मैं बच्चों, जैसे ही हमने 2 से डिवाइड किया, हम लोगों का फेवरेट फॉर्मूला जो हम लोगों ने 9th क्लास से याद किया हुआ है, Sn फॉर AP। क्या फॉर्मूला है Sn फॉर AP का? इट इज n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। बोलो बच्चों, Sn फॉर AP का क्या फॉर्मूला आया? इट इज n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। लेकिन ध्यान रहे, ये फॉर्मूला
हम केवल एपी के केस में ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि देखो मैंने यहाँ एपी का यूज किया है। तो इस फॉर्मूले का जो अप्लाई हम लोग कर सकते हैं वो केवल इन केस ऑफ एपी कर सकते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोग्रेशन एपी है या नहीं? उसके लिए हम लोग डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स जो है वो क्या आना चाहिए? इक्वल। एपी के लिए डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स क्या आना चाहिए बेटा? इक्वल आना चाहिए। इस फॉर्मूले को हम और आगे भी डेराइव कर सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो देखो मैंने क्या किया, इस 2a को a प्लस a में ब्रेक किया, a तो ये रहा, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसको मैं लिख सकता हूं tn। मतलब हम लोग ये फॉर्मूला ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। किसी को कोई डाउट यहां तक? तो हम लोग यहां तक अभी 2 फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं। मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर दूं, 1 सेकेंड प्लीज। तो हम लोगों ने अभी यहां पर 2 फॉर्मूलाज पढ़े कि अगर फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d है तो जनरल टर्म tn का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला नंबर 2 Sn का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एपी के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला है, और ये फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है। किसी को यहां तक कोई डाउट है? इतना मैं आपको बोल चुका हूं कि हमें जैसे ही एपी का प्रॉब्लम गिवन हो, आइदर ए और डी हमें गिवन होंगे, और अगर वो गिवन नहीं है तो हमारा पहला काम हम उनको अज्यूम करेंगे। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को हम लोग अज्यूम करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? एक और बात जो मैंने बताया कि ये लीनियर इन n है tn, जबकि Sn क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन n है विद कांस्टेंट पार्ट इज 0। चेक करो, कांस्टेंट पार्ट 0 है क्योंकि n स्क्वायर और n कॉमन आ रहा है। मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टाइप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सोचो वो क्वाड्रेटिक इन x है, ये क्वाड्रेटिक इन n है। हमें अगर यहां से x कॉमन लेना है, x हमें क्या लेना है बेटा? कॉमन, जो कि यहां n कॉमन है। तो बोलो जरा, अगर हमें x कॉमन लेना है तो क्या वहां कांस्टेंट पार्ट 0 होना कंपलसरी होगा? क्या वहां c 0 होगा तो ही हम लोग x कॉमन ले पाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला है कि जो Sn है, Sn इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन n विद कांस्टेंट पार्ट इज 0। तो आज के बाद अगर हमें कभी पर्टिकुलर प्रोग्रेशन का नाम गिवन नहीं हो, लेकिन आइदर उसका जनरल टर्म लीनियर इन n हो और Sn क्वाड्रेटिक इन n विद कांस्टेंट पार्ट 0 हो, तो हम समझ जाएंगे कि डेफिनेटली वो tn और Sn किसके होंगे बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। किसके होंगे वो tn और Sn? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के होंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? चलो हम लोग एग्जांपल्स इन पर अटेम्प्ट करते हैं। एपी में बेसिकली हमारे पास ये 2 ही फॉर्मूलाज होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करो हम लोगों को गिवन है कि इन एन एपी T5 is 13 and T17 is for example 41। फिफ्थ टर्म 13 है और 17th टर्म 41 है, और हम लोगों से 11th टर्म पूछा गया है कि उस एपी का 11th टर्म कितना होगा। ये हम लोगों का प्रॉब्लम है कि एक एपी है जिसका 5th टर्म और 17th टर्म गिवन है और 11th टर्म हमको फाइंड करना है।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम एपी का है, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है, तो हमारा सबसे पहला काम हम लोग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अज्यूम करेंगे। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो अगर हम फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला लिखें तो बेटा वो होगा a प्लस 4d, यस और नो? क्योंकि हमें tn मालूम है, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का क्या फॉर्मूला होता है, रिपीट करो सब लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n इज 5, तो t5 होगा a प्लस 4d। सिमिलरली t17 होगा, इट इज a प्लस 16d। ध्यान से देखो, टू अननोन, टू लीनियर इक्वेशंस हम लोगों ने सोल्व किया है बहुत बार इनको, 7th क्लास से हम लोग इनको सोल्व करते हैं। टू अननोन एंड टू लीनियर इक्वेशंस, देखो मल्टीपल ऑफ ए सेम है, तो हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 माइनस 4 ये होगा 12d, 41 माइनस 13, 41 माइनस 13 होगा 28। तो हमें यहां से d का जो वैल्यू है, d का वैल्यू मिलने लगा, इट इज 7/3। 4 से मैंने कैंसिल कर दिया है। जैसे d हमने यहाँ 7/3 रखा फर्स्ट में, तो ये हुआ 13 माइनस 28/3, इट मीन्स इट इज 11/3। d कैलकुलेट हो चुका है, a कैलकुलेट हो चुका है। हम लोगों को 11th टर्म ऑफ AP कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग 11th टर्म का फॉर्मूला लिखें तो बेटा ये होगा a प्लस 10d। बोलो बेटा 11th टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, इट इज a प्लस 10d। a इज 11/3 प्लस 10 इंटू d इज 7/3। तो आप लोग चेक करें, इट इज 81/3 एंड 81/3 कितना होगा बेटा, इट इज 27। 81/3 बेटा कितना होगा, इट इज 27। तो 11th टर्म ऑफ दिस एपी कितना होगा, 27। कोई डाउट किसी को? तो इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी प्रॉब्लम एपी का हो तो हम लोग पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अज्यूम करेंगे, उसके बाद हम लोग उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे देखो हम लोग एक और प्रॉब्लम यहाँ ट्राई करते हैं, सेम इसी सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम मैं अटेम्प्ट करता हूं, ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि अगर प्रॉब्लम एपी का है तो ए और डी अज्यूम करना नेसेसरी है, उसके बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। सपोज करो अगेन हमें एक एपी गिवन है, उसका nth टर्म 1/n है एंड nth टर्म 1/m है, और हमें m प्लस nth टर्म रिक्वायर्ड है कि उस एपी का m प्लस nth टर्म कितना होगा। सब लोगों को प्रॉब्लम क्लियर है? एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है जो अभी अभी हमने फर्स्ट प्रॉब्लम अटेम्प्ट किया। एपी है, mth टर्म इज 1/m, nth टर्म इज 1/m, और हमें उस एपी का कौन सा टर्म चाहिए बेटा, m प्लस nth टर्म। तो सेम काम, a एंड d एज्यूम किया, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इट इज 1/n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इट इज 1/m। टू लीनियर इक्वेशंस एंड टू अननोन हम सोल्व करेंगे। आप लोग d का वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, d का वैल्यू आएगा इट इज 1/mn, d आप लोग फर्स्ट में रिप्लेस करना, a का जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म वो भी आएगा 1/mn, दोनों को आप लोग सब्ट्रैक्ट करना। टू लीनियर इक्वेशंस एंड टू अननोन, जैसे ही आप लोग सब्ट्रैक्ट करके सोल्व करेंगे a एंड d बोथ आर 1/mn, और हम लोगों को m प्लस nth टर्म रिक्वायर्ड है, तो ये मैंने m प्लस nth टर्म का यहां फॉर्मूला लिखा, और जब मैं a और d यहां रिप्लेस करूंगा, बेटा जी आप लोग रिप्लेस करके देखना, आप लोगों को m प्लस nth टर्म कितना मिलेगा, बोलो बच्चों, इट इज m प्लस n अपॉन mn। कोई डाउट किसी को? आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में हमें प्रॉब्लम्स में करना क्या होता है,
कि जैसे ही हमें एपी का प्रॉब्लम मिले तो हमें उसको स्टार्ट कहां से करना है। आई होप कि आज का वीडियो देखकर आप लोग ये जरूर समझे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स में भी शेयर करें। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से जरूर जुड़ें और तब तक के लिए इस वीडियो को कंप्लीट रिपीट करें और इस पर बेस्ड आप लोग कुछ एग्जांपल्स अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करें। अगर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप लोग मेरी वेबसाइट www.mathsmagic.net से भी क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से फिर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।